Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a Psyche spiritual healer. आज की जो टैरो गाइडेंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये सबसे अवेटिंग टॉपिक रहता है आप लोगों के लिए, और वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, ऐसी कंडीशन में है लाइफ की जिसमें आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिसमें एक सेपरेशन हुआ है आपका आपके पार्टनर के साथ, तो ये रीडिंग आपके लिए। और आज का जो ज़ोडिएक साइन जिस पे हम ये रीडिंग करने वाले हैं वो है एरीज। अगर आपकी मेष राशि है, अगर आपका सन मून राइजिंग मेष है, आपका लगन अगर मेष है, तो ये रीडिंग आपको जरूर देखनी चाहिए इफ़ यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। इसमें हम बात करेंगे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ की, और साथ में हम देखेंगे बिगेस्ट चैलेंज आप दोनों के बीच में इस टाइम पे क्या है। तो सारी डिटेल्स हमें पता चलेंगी आपकी इस रीडिंग के थ्रू। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और जो भी कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो एनर्जीज को आप क्लेम करना चाहते हैं क्लेम करिए। अगर आपकी सिचुएशन के हिसाब से ये रीडिंग आपको रेजोनेट नहीं करती, काइंडली इग्नोर इट कम्प्लीटली एंड टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग हम एरीज के लिए, और देखते हैं कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए, और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। और साथ में हम देखेंगे ब्यूटीफुल सा एंजल मैसेज, लव गाइडेंस आपके लिए क्या होने वाली है। पास्ट की एनर्जीज में 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। प्रेजेंट एनर्जीज 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। फ्यूचर एनर्जीज आर किंग ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, एंड साथ में है द चैरियट रिवर्स। बिगेस्ट चैलेंज बिटवीन यू एंड योर पार्टनर इज द हर्मिट। ओके, the hermit is the biggest challenge. Let's clarify your reading. मुझे ऐसा लगता है आप में से जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और मेष आपकी राशि है, सबसे बड़ा चैलेंज है आप दोनों ही एक पॉज वाली सिचुएशन में इस टाइम पे। यू बोथ हैव टेकन सर्टन ब्रेक फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। दोनों ही अलग अलग जिंदगियां गुजार रहे हैं और कहीं ना कहीं पे इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं अबाउट द सिचुएशन कि एग्जैक्टली क्या हुआ इस रिलेशनशिप में, ऐसा क्यों प्रॉब्लम्स आई, क्यों स्ट्रगल हुआ, क्यों इतनी टेंशन आई, क्यों ये सेपरेशन बन गया, क्यों एकदम से सडनली हम लोग एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए। तो दोनों अंदर से इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों। और उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि कोई भी कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। एवरीवन इज गोइंग इनवर्ड, थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन, बट लोनलीनेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में। यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। तो बिगेस्ट चैलेंज यही है कि बहुत ज़्यादा शायद क्रिटिकल हो रहे हो अबाउट ईच अदर। जब आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो चीज़ों को लेकर, तो आप अपने पे एक ब्लेम ना लेकर, मे बी यू गाइज आर ब्लेमिंग ईच अदर फॉर मेनी थिंग्स। तो वो जो चीज़ें हैं, जो आपका पर्सन है, वो भी शायद उल्टा आप पे ही ब्लेम कर रहे हैं, और आपको भी लगता है कहीं ना कहीं पे योर पर्सन इज अकाउंटेबल आपके सेपरेशन को लेकर। तो एक ये सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज है, बिकॉज नो बडी इज टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मिस्टेक्स विच यू हैव डन इन योर रिलेशनशिप। पास्ट की एनर्जीज में 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। पास्ट में मुझे ऐसा लगता है आप में एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा डेफिनेटली एक पैशन था इस रिलेशनशिप में, एक अट्रैक्शन बहुत था इस रिलेशनशिप में, लेकिन एक पर्सन थोड़ा सा इमेच्योरली बिहेव कर रहा था। पेज की एनर्जी इमेच्योरली बिहेव कर रहा था, वेर एज दूसरा पर्सन थोड़ा सा स्टर्बन था इस रिलेशनशिप में। तो वो एक होता है इमेच्योरिटी की वजह से बेसिकली, और स्टबर्ननेस की वजह से, ईगो की वजह से ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पे पास में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गया है। इसी वजह से आप दोनों के बीच में काफी सारे स्ट्रगल हुए। लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप, हर्मिट। हर्मिट दोबारा से आप लोगों की रीडिंग में आया, तो मैं आपको बोलूंगी आप में से कोई एक इंसान था जो इमेच्योरली, मे बी योर पर्सन जो आपके माइंड में है, इमेच्योरली वो इस रिलेशनशिप से निकल गए, और जहाँ पे उनको ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं पे इमोशनली डिटैचमेंट, इमोशनल डिस्कनेक्शन उनको इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पे फील हुआ। जबकि मन में कहीं न कहीं पे एक अट्रैक्शन फिर भी था जब वो मूव ऑन कर रहे थे। प्यार भले ही वो लैक कर रहा था, इमोशन ज़रूर लैक कर रहे थे उनके मन के अंदर, बट कहीं न कहीं पे प्यार था। इमोशन से ज़्यादा कहीं न कहीं पे अट्रैक्शन ज़्यादा था। तो हो सकता है पास्ट में योर पर्सन जिनकी आप बात कर रहे हो, जिनके साथ आपका कॉन्टैक्ट नहीं चल रहा है, वो कहीं न कहीं पे आपके साथ थोड़ा-सा कैजुअल अप्रोच लेकर उन्हें चली, चाइल्ड लाइक अप्रोच लेके चली। उन्हें लगा कि चीज़ें जैसे हो रही हैं इसको चलने देंगे। कमिटमेंट का यहाँ पे इश्यू दिख रहा है पास्ट में। यहाँ पे इश्यू दिख रहा है कि आप उनके साथ रहते हुए भी यू वर फीलिंग अलोन, लेफ्ट आउट वाली एनर्जी में आप थे। और आप भी अपने ग्राउंड्स पे खड़े हुए थे दैट यू नीड अ स्टेबिलिटी, और वेयर एज योर पर्सन वांटेड टू हैव अ कैजुअल फन हैप्पी रिलेशनशिप जिसमें बाकी सब कुछ हो, बस कमिटमेंट ना हो, इस तरह का रिलेशनशिप। तो वो एक चैलेंज की तरह पास में आया है। प्रेजेंट की एनर्जी में अगर मैं बोलूँ आपको, तो डेफिनेटली यू आर स्टिल मैनिफेस्टिंग 10 ऑफ कप्स विद दिस पर्सन। मे बी एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है यहाँ पे, मे बी यू आर मैरिड, योर पार्टनर इज मैरिड, और या फिर हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी तक करना चाहते थे। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है कि कोई एक था आप दोनों के बीच में, या तो दोनों में से। मैरिज तो यहाँ पे इन्वॉल्व है, किड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस
रिलेशनशिप में भी मे बी यू आर फीलिंग लाइक आपको इस इंसान के साथ एक स्टेबल फैमिली लाइफ चाहिए थी, whereas they left out एंड वो मूव ऑन कर गए आपकी सिचुएशन से, कहीं ना कहीं वो आगे निकल गए, दे हैव टेकन अ कॉन्शियस चॉइसेस। अगर किसी ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की एनर्जी है तो मुझे यहाँ पे पता नहीं, समहाउ आई एम गेटिंग द एनर्जी कि हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, अ पर्सन यू आर डीलिंग विद कैन बी इन अ मैरिड लाइफ, जहाँ पे और उन्होंने एक कॉन्शियस चॉइस बनाई, जबकि आप उनके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते थे, बट उन्होंने एक कॉन्शियस चॉइस बना के दे मूव आउट ऑफ दिस मैरिज एंड दे दिस रिलेशनशिप एंड दे मूव आउट ऑफ दिस, आपको पीछे छोड़कर वो चले गए। तो कहीं ना कहीं पे दोनों के बीच में एक हीलिंग स्पिरिचुअल रिलेशनशिप था, और अभी भी वो कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन अभी भी स्टिल दे आर फीलिंग विद यू बिकॉज टेम्परेंस इज देयर। ठीक है, प्रेजेंट एनर्जी में बैलेंस है, कोशिश है उनकी, उनके मन में भी एनर्जीज हैं प्रेजेंट में कि चीज़ें सही हो जाएं दोनों तरफ से, आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो कि चीज़ें सही हो जाएं, बट कहीं ना कहीं पे जो टेम्परेंस का जो एनर्जी आ रही है, जो बैलेंस की एनर्जी आ रही है, वो ऐसा लग रहा है कि ये बैलेंस जो है ना एक तरफा है। ठीक है, जब भी आप दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हो, एट ऑफ वॉन्ट्स का नाइन ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, जब भी आप एक दूसरे के साथ बात करने की कोशिश करते हो, कम्युनिकेशन हमेशा आपको वूंड्स दे देती है। तो कहीं ना कहीं पे जो क्लियर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं हो रही है, वो एक्सप्रेशन आप दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ नहीं हो रहा था, उसने कहीं ना कहीं सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, और इसीलिए शायद आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने पर्सन के साथ चले गए हो। फ्यूचर आउटकम हम देखते हैं, तो फ्यूचर एनर्जीज में जो आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सॉरी किंग ऑफ कप्स, आई एम सो सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, और साथ में है चैरियट रिवर्स। इन पर्सन के साथ फ्यूचर आउटकम अगर मैं आपकी बात करूं तो स्टेबिलिटी चाहिए उनको भी आपके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि एक विश फुलफिलमेंट आपकी हो सकती है इस दिस रिलेशनशिप में, और ये रिलेशनशिप स्टेबल हो सकता है, बट दिस पर्सन, इफ दिस पर्सन इज मैरिड, ये बहुत धीरे धीरे इनकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो भी आपको पता था कि इस इन पर्सन की ज़िंदगी में एक थर्ड पर्सन है, आपको ऑलरेडी पता था, आपको लग रहा था कि डिवोर्स की तरफ जाएगा ये, एंड यू वांटेड टू बी विद दिस पर्सन, कहीं ना कहीं पे वो जो उनका डिवोर्स का केस है ना, वो धीरे धीरे जरूर जा रहा है, बट कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिलमेंट मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रही है। तो पॉसिबिलिटी फ्यूचर की तो अच्छी हैं, बेटर हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये जो पर्सन है इसके साथ आप इनके साथ आप एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, स्टेबल रिलेशनशिप सीख करना चाहते हो, पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट टाइम लगेगा, प्रोसेस विल बी वेरी स्लो, बिकॉज चैरिट के साथ चैरिट रिवर्स में आया है, तो मैं बोलूँगी बहुत स्लो प्रोसेस होगा, इसमें टाइम लगेगा। और देखते हैं फाइनल आउटकम क्या हो सकता है। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं था, फिर भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कि जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई उनकी वजह से, तो हो सकता है आपका जो पर्सन है वो कमिटमेंट लेकर आपके पास आए, बट डेफिनेटली वो कमिटमेंट जो आएगी ना, दैट विल बी स्लो। सो ये रिलेशनशिप में यू हैव टू लर्न दी पेशेंस, यू हैव टू लर्न वेट करना, पेशेंटली वेट करना, ये बहुत पेशेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, बट पॉसिबिलिटी हो सकती है दैट यू बोथ कैन हैव अ स्टेबल लाइफ इन फ्यूचर। सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू हियर, मेरी गाइडेंस आपके लिए क्या है, बाय लुकिंग एट द योर कार्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आप अपनी लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी पे पूरा ध्यान दीजिए, आपको इंतजार वाली बहुत ज्यादा चेजिंग वाली एनर्जी में नहीं रहना है। इफ यू विल कीप मूविंग अहेड इन योर लाइफ, इफ यू विल डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन, फ्रॉम दिस एनर्जी, डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वापस से एक स्टेबिलिटी सीख करने के लिए आएंगे, बिकॉज उनको भी बहुत कहीं ना कहीं पे मन से पता है, दिल से पता है कि ये जो रिलेशनशिप है वो एक तरह का स्पिरिचुअल बॉन्ड है, और ये एक्चुअली एक तरह का स्पिरिचुअल बॉन्ड है जो मुझे एनर्जीज में दिख रहा है। तो पेशेंस रखना है आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और धीरे धीरे चीज़ें सही हो सकती हैं, बट उसके लिए आपको रुकना नहीं है, उसके लिए आपको खुद को बुरा फील नहीं करवाना, उसके लिए आपको खुद को रोता हुआ नहीं छोड़ना है। प्यार में हो, प्यार है अगर इस पर्सन के साथ आपको, और आप शिद्दत से प्यार करते हो और चाहते हो कि आपके बीच में चीज़ें सही तरीके से हों, तो अपनी ज़िंदगी जीना मत छोड़िए। ये गाइडेंस है आपके आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। ज़िंदगी जीना मत छोड़िए, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी सीख करिए अदर पार्ट ऑफ योर लाइफ में, करियर में, दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, उसको ज़्यादा पॉजिटिवली बिल्डअप करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप वो करेंगे, आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि यूनिवर्स ऐसी इंसान को वापस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा जो एक्चुअली आपके लिए बना है। बट जब आप व्हेन यू कीप चेजिंग, दिस इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब आप चेज करते हो जिस चीज़ को, आपको तब नहीं मिलती। और आप देखोगे ये चीज़, जब आप किसी चीज़ से इच्छा छोड़ देते हो, सडनली जब अपने में फोकस करने लगते हो, अपने में आप बिजी हो जाते हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको यूनिवर्स प्रोवाइड करता है, बिकॉज यूनिवर्स इज टेस्टिंग हियर
इन टर्म्स ऑफ पेशेंस, इन टर्म्स ऑफ योर लव की इंटेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ योर वेट। ठीक है, शायद ये आपके लिए लेसन हैं। तो आप चाहो, इट्स अगेन इट विल बी योर फ्री विल, अगर आप चाहो अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सकते हो, बढ़ते रह सकते हो, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर सकते हो। दिस पर्सन विल कम बैक अगैन विद अ गुड ऑफर, क्योंकि आना चाहते हैं। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए कुछ ना कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली अगर आप एनर्जी लेकर आते हो तो डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। अब हम देखते हैं एरीज, एक लव मैसेज आपके लिए इस करंट सर्कमस्टांसेस में। क्या आपके स्पिरिट गाइड, क्या आपके एंसेस्टर्स मास्टर्स आपको, असेंडेड मास्टर्स आपको गाइड करना चाहते हैं? ऐसा क्या लव मैसेज है विच दे वांट टू गिव इट टू यू थ्रू माय रीडिंग? लेट्स सी। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। चिल्ड्रन, योर लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया बिकॉज ऑफ योर चाइल्डहुड वुंड। या तो आपका इनर चाइल्ड थोड़ा सा वुंडेड है, आपने बचपन में जिस तरह के पेरेंट्स देखे हैं, अगर आपके पर्सन के ट्रेट जो है वो अपनी मदर के साथ मिलते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मदर वुंड है। अगर आपके पर्सन के ट्रेट कहीं ना कहीं आपके फादर से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके इनर चाइल्ड जो है वो फादर की तरफ से वुंडेड है। आपको अपने इनर चाइल्ड हीलिंग में डेफिनेटली वर्क करना चाहिए। दूसरा आपके लिए गाइडेंस है कि हो, मैंने जैसे आपको बताया शादी इन्वॉल्व है, तो अगर इनमें शादी इन्वॉल्व है तो हो सकता है योर पर्सन हैज किड्स ऑल्सो विद द पार्टनर। तो जब इस कंडीशन में डिवोर्स की तरफ जाती हैं चीज़ें तो बहुत मुश्किल से जाती हैं और धीरे धीरे जाती हैं। मैं आपको ये बोलूँगी इसको मैनिफेस्ट मत करिए बिकॉज इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग कर्मा, कार्मिक कर्मा उनका है किसी पर्सन के साथ ऑलरेडी। तो जब तक वो कर्मा क्लियर नहीं होगा तब तक लाइफ में सिचुएशंस नहीं बनती हैं। दो दैट पर्सन वांट्स कि वो आगे बढ़े लाइफ में, बट वो प्रोसेस जो है बहुत स्लो है। तो अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं इस मैरिज में, देन यू हैव टू बी लिटिल एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द किड्स ऑल्सो, यू हैव टू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द पर्सन ऑल्सो, बिकॉज कहीं ना कहीं पे उनको ये चीज़ करने में टाइम लगेगा। अभी करेज नहीं है, अभी स्ट्रेंथ नहीं है, अभी उस तरह से वो आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। बट यहाँ पे जब भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है, मैं हमेशा एक ही चीज़ गाइड करती हूँ अपने क्लाइंट्स को हमेशा, कि ऐसी कंडीशंस में ना कभी मैनिफेस्ट करना चाहिए ये चीज़ कि सामने वाले का डिवोर्स हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कर्मा बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व होता है। किड्स इन्वॉल्व हैं, बहुत स्ट्रांग कर्मा हो जाएगा। अगर आपको अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट करना है तो आप मैनिफेस्ट करिए सिर्फ ये कि आपको आगे बढ़ने में हिम्मत दे भगवान, और कहीं ना कहीं जो आपके लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह जो पार्टनर आप डिजर्व करते हो वो पार्टनर आपकी लाइफ में है। दैट्स अ गाइडेंस फॉर यू, बिकॉज वो एक सही तरीका है जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, अपने लिए एक स्टेबिलिटी सीख करने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि यूनिवर्स आपकी दिल से सुनता है, बिकॉज यूनिवर्स नो दैट यू आर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर पीपल एज वेल। जहाँ पे जिस रिलेशनशिप में दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा एम्पैथी, पेशेंस और थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे भी सोचना पड़ता है। डेफिनेटली पेनफुल प्रोसेस होता है, डेफिनेटली किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप फंसते हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप आते हो, बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। बट देन अगेन फ्री विल बी योर्स, ईदर यू वांट टू वेट और यू डोंट वांट टू वेट। अगर आप नहीं वेट करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको हमेशा पॉसिबिलिटीज देता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि लाइफ में 7 सोलमेट्स हमारे ज़िंदगी में आते हैं। फ्री विल हमारे पास होती है, हम किसके साथ क्या चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जब कर्मा सेटल हो गया, वो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चला गया, तो एक सर्कमस्टांसेस, एक सिचुएशन तो आपकी क्लियर हो गई, एक साइकिल तो आपने कंप्लीट कर लिया। तो जब वो साइकिल कंप्लीट करिए, अब उस साइकिल से आप नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहते हो, नेक्स्ट स्टेप में जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको खुद को हील करना है एंड यू हैव टू कीप मूविंग अहेड। यू हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग पोजीशन फॉर योर लाइफ। लाइक जो भी चीज़ है स्टेबिलिटी की तरफ आप लेकर जाइए आपकी लाइफ को। आप देखोगे आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग खूबसूरत पार्टनर ज़रूर आप अट्रैक्ट करोगे। सो ये थी गाइडेंस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एरीज के लिए, मेष राशि के लिए। अगर आपको गाइडेंस पसंद आई है प्लीज़ क्लेम करिए, लाइक करिए, अपना केस लिख सकते हो आप कमेंट सेक्शन में, क्लेम कर सकते हो उसको बाय कमेंटिंग योर ज़ोडिएक, बाय कमेंटिंग योर पार्टनर ज़ोडिएक, बाय क्लेमिंग दिस एनर्जी। और अगर आपको नहीं पसंद आई है, काइंडली इग्नोर इट कम्प्लीटली एंड टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग थी तो कुछ लोगों को समझ में आएगी, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी। जिनको समझ में नहीं आए वो कंप्लीट इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर पसंद आए मेरी वीडियो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए सो दैट यू विल गेट ऑल द वीडियोज़ नोटिफिकेशन राइट ऑन टाइम। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एरीज। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।